नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी कल अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। लखनऊ से गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पहले बीजेपी 6 फरवरी को ही अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की वजह से कल ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था और अब कल यानी कि 8 फरवरी को बीजेपी अपना संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश को लेकर जारी करने वाली है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे जो कि संकल्प पत्र को जारी करेंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे। इधर पीएम मोदी ने बिजनौर की रैली को वर्चुअली संबोधित किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी यूपी के विकास के लिए काम कर रही है। हम लोग सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एसपी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि नकली समाजवादियों ने यूपी का विकास नहीं होने दिया। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में मौजूद रहे। सीएम ने वहीं से जनसभा को संबोधित किया। रैली में भारी भीड़ भी देखने को मिली। यहां पीएम मोदी और सीएम योगी को सुनने के लिए ये लोग पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की पास प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। याद करिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये 2 लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपने देखा होगा ना, आज ये दंगाई कहां चले गए। आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। पीएम मोदी को भी इस रैली में मौजूद होना था फिजिकल, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो वहां नहीं जा पाए। इधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने दावा किया है कि यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 400 सीट जीतेगा। और मैं बात करने के लिए अखिलेश यादव जी हमारे साथ में हैं। अखिलेश जी, काफी जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहना है? मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का माहौल इस बार है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पश्चिम से जिस तरीके से सूरज डूबता है, भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा। आज ममता दीदी भी आप साथ में आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना? मुझे खुशी है कि ममता बनर्जी जी, मुख्यमंत्री बंगाल की, वो समर्थन के लिए आ रही हैं। कल उनकी प्रेस होगी, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ लगा दिया था, उनकी सरकार थी, चुनाव आयोग का कितना हस्तक्षेप था, वो सब उन्होंने देखा था। मुझे उम्मीद है कि उनकी अपील के बाद चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी और जहां हम लोग 400 कह रहे थे, हो सकता है जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ और जिस तरीके से जनता इनके प्रतिनिधियों का गांव में घुसने के बाद तिरस्कार कर रही है, 400 सीटें भी गठबंधन जीत सकता है। इस बार अखिलेश यादव की सबसे मजबूत पक्ष क्या है जिसको लेकर आप लोग प्रचार? इस बार समाजवादी पार्टी और जो पुराने काम किए थे वो जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि समाजवादी सरकार में काम होगा। जो हमारे पुराने काम थे, विकास के काम थे,
वो आज ज़्यादा मजबूत भरोसा दिला रहे हैं। सबसे बड़ा जो एक आने वाले वक्त में अगर आपकी सरकार बनती है तो किस चीज़ को सबसे पहली प्राथमिकता आप देंगे? समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता किसान रहेगा। किसान को धरने पे ना बैठना पड़े, फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके उनको समय पे भुगतान करेंगे, क्योंकि आज सहारनपुर में है, यहाँ पर गन्ने का भी है और दूसरा यहाँ पर लकड़ी को लेकर के कारोबार बहुत बड़ा है। कारीगरों की मदद होगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के नई योजना बनाने का काम करेंगे। वहीं एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और कारीगर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल डिज़ाइंस में जो बदलाव आता है उसकी जानकारी कैसे मिले, और अगर हमें एक्सपोर्ट का एक प्रमोशन के लिए फॉर्म बनाना पड़ा तो वो भी बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पॉपुलर बड़े पैमाने पर दूसरे प्रदेश में जाता है, यहाँ पर कोई कारखाना उद्योग नहीं है। अगर यहाँ पर उद्योग कारखाना लग जाएगा तो यहाँ ही का पॉपुलर जो लाखों टन दूसरे प्रदेश में जाता नहीं जाएगा, यहाँ के लोगों को नौकरी रोजगार भी मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। दर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इस लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट दिया गया। आशीष शुक्ला को टिकट दिया गया, जबकि घोसी से प्रियंका यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। 28 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है। इस लिस्ट में भी 10 महिलाओं को टिकट मिला है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अमेठी से आशीष शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, जबकि घोसी से प्रियंका यादव को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। और ये वो तमाम 28 नाम इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो कांग्रेस की इस लिस्ट में शामिल है। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बरेली की जनसभा से बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों पर ही निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी पर मुस्लिमों और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जबकि समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडाराज हावी होने को लेकर तंज कसा। इसके अलावा मायावती ने कांग्रेस पर गरीब और दलितों के शोषण की तोहमत जड़ी है। मायावती ने दावा किया कि इस बार भी 2007 की तरह ही बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भाजपा सरकार में तो जो खासकर मुस्लिम समाज के लोगों में दहशत इनमें पैदा की गई है, डर, भय, दहशत, और ये हमेशा इस सरकार में ये महसूस करते रहे हैं कि कब इनके जान माल व मजहब को ये लोग क्षति पहुंचा दे। ये सब मुस्लिम भाइयों को मालूम है। तो काफी स्थिति खराब रही है धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से, खासकर मुस्लिम समाज की। वैसे तो समाज के अन्य वर्ग के लोग भी काफी दुखी रहे हैं, लेकिन इन्होंने विशेषकर मुस्लिम समाज को अपना निशाना बनाकर तो इनको काफी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग की हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व रोजमर्रा की जो वस्तुओं की कीमतें हैं, उनकी आए दिन बढ़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं। इधर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में मंत्रालय की ओर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हापुड़ में ओवैसी का कोई कार्यक्रम था, ना ही प्रशासन को उनके उस रूट की जानकारी थी। आखिर में अमित शाह ने कहा कि वह ओवैसी से विनती करते हैं कि सरकार की तरफ से दी जा रही सुरक्षा ले लें। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हरिद्वार की धर्म संसद को लेकर कहा कि हिंदुत्व से इसका कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की धर्म संसदों का आयोजन हिंदुत्व की विचारधारा से अलग है। भागवत ने कहा कि निजी फायदे या फिर शत्रुता के लिए बयान देना हिंदुत्व नहीं है। आपको बता दें, हरिद्वार की धर्म संसद का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी की गई थी। एक बात और समझनी पड़ेगी, हिंदुत्व के नाम पर आज जो हम उसका अर्थ भूलकर करते वो सब हिंदुत्व नहीं है। मन वचन कर्म से सात्विक उद्देश्य मन में लेकर या कोई राजस स्वार्थ मन में लेकर या कोई तमस शत्रुता मन में लेकर जो अतिवादी विधान होते हैं, जैसे धर्म संसद के बाद एक विधान बाहर आया, वो हिंदू वचन हिंदू कर्म हिंदू मन नहीं है। और चलिए, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर एक आसान से सवाल का आपको देना है जवाब। सही जवाब देने पर आपका नाम टीवी पर आप देख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है, नारायण दत्त तिवारी यानी कि एनडी तिवारी यूपी के सीएम कब बने? 1975, 1976, 1977 या फिर 1978? तो जवाब जल्द से जल्द हमें भेज दीजिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। अवसर भी पैदा करेगी, 300 यूनिट बिजली भी फ्री करेंगे हम लोग। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने 70 सीटों तक संदेश पहुंचाने और प्रचार की चुनौती है। और ऐसे में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी श्रीनगर सीट पर प्रचार किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में गोदियाल ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 10 फरवरी को राहुल गांधी और 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। राहुल की रैली अल्मोड़ा और श्रीनगर में है, जबकि प्रियंका गांधी की हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रैली होगी। श्रीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट, और हम इस वक्त चौखाल इलाके में, जहां से सल्ट की सीट एक तरफ है, जहां के से कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौबट्टा खाल। अलग अलग सीटों पर श्रीनगर से क्या प्रभाव जाएगा? कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के बॉर्डर की सीट है। सभी हमारे सम्मानित भाइयों के और बहनों के चेहरों में कितना उल्लास और उत्साह है। ये उल्लास और उत्साह बेहतर जीवन के लिए है। ये उल्लास और उत्साह कांग्रेस की सरकार लाने के लिए है। ये उल्लास और उत्साह जो सपने लोगों ने संजोए हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए है। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सरकार बनने के पश्चात हम लोगों के इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। आज भगवान घंटाकर्ण की इस भूमि में मैं अपने को यहाँ पर पाकर, अपने भाइयों के और बहनों के बीच पाकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि उत्तराखंड में जिन मकसदों के लिए हमने ये राजनीतिक संघर्ष शुरू किया है, जिस बेहतरी के लिए, प्रदेश की जिस बेहतरी के लिए हमने ये राजनीतिक सफर शुरू किया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैली, क्योंकि यहाँ से अल्मोड़ा भी बहुत नजदीक है और श्रीनगर सीट पे तो हम खुद खड़े हैं। आपको लगता है कि दोनों की एक एक रैली की और तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम आगे आने वाले 10 तारीख को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी प्रस्तावित है कि हम श्रीनगर और अल्मोड़ा 2 स्थानों पर उनकी रैली करें, और साथ साथ में हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी 12 तारीख को आचार संहिता जब इस रूप में लगती है कि भाई आपसे प्रचार बंद होता है, तो उस दिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर इन 2 स्थानों पर लोगों को संबोधित करेंगे। तो साफ है, श्रीनगर सीट से जो मैसेज है वो गढ़वाल में भी जाएगा, कुमाऊं में भी जाएगा। राहुल गांधी को श्रीनगर और अल्मोड़ा में रैली की तैयारी है, प्रियंका गांधी के लिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली की तैयारी है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 70 सीटों पर प्रचार करना, 70 सीटों पर स्थितियां पार्टी की देखनी है। ऐसे में बहुत कम वक्त उनको अपनी सीट के लिए मिला है, और जो वक्त मिला है उसमें वो अपनी विधानसभा सीट श्रीनगर पहुंचे। कैमरे से राकेश यादव के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 श्रीनगर। इधर रुद्रपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोरा के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करने के साथ ही नुक्कड़ सभा पर के जरिए भी वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर बनी हुई है और भारी बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। माहौल है और जहां भी जा रहे हैं
तो चेहरे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है और रुद्रपुर की सीट भी बहुत अच्छे मतों से हम विजय पा रहे हैं। लोगों के हाव भाव, लोगों के बात करने का तरीका, ये सब पहले ही पता लग जाता है। केंद्रीय मंत्री ने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से खुश है और देश भर के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और उसका एक मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे जो काम हुआ है, उससे लोगों के अंदर उत्साह है और लोग चाहते हैं कि ये प्रगतिशील पॉलिसीज़ जो है ये चलती रहे, ताकि देश का, सामान्य जन का, गरीब का, वंचित का, किसान का, सबका भला हो। इधर विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में शहनवाज हुसैन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बंगाल और बिहार के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली, अब उत्तराखंड की बारी है। यहां पर कांग्रेस में गृहयुद्ध चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। राजनीति से मेरा मन उब रहा है, फिर दूसरे दिन पता नहीं कौन सी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार और देवरिया सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार शलभमणि त्रिपाठी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। शलभमणि त्रिपाठी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के दौरान महिला ई-रिक्शा चालक निशा तिवारी और सफाई कर्मचारी रामलगन पासवान को शलभमणि त्रिपाठी ने प्रस्तावक बनाया। शलभमणि त्रिपाठी ने बड़े बहुमत से देवरिया सदर सीट जीतने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का भी दावा किया। पार्टी 25-12 वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह का अलग अंदाज ही देखने को मिला है। राजेश्वर सिंह खेल खेल में आजकल चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने जहां एक तरफ मतदाताओं के साथ नाश्ता किया तो युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते दिखे। अपने पक्ष में वोट की अपील की इन्होंने सभी लोगों से।